जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज से 85 वर्ष पहले की 1942 की बात करेंगे। दोस्तों, जिस तरह आज माहौल बना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का कुंभ का। दोस्तों, जो महाकुंभ प्रयागराज में है इस समय लगा हुआ है, ये संगम के तट पर जो कुंभ लगा हुआ है ये आज से 85 वर्ष पहले भी लगा था। आज से 85 वर्ष पहले भी लगा था और अंग्रेज़ों ने यह अफवाह फैला दी कि जापान इस पर बम गिरा सकता है। 1942 की बात है दोस्तों, इस पे जापान बम गिरा सकता है, ऐसा अंग्रेज़ों के द्वारा बात फैलाई गई है। और जो लोग टिकट बुक कर दिए थे ट्रेनों के, उनके टिकट कैंसिल करने लगे और उन्हें हड़काने और धमकाने लगे कि अगर इसमें आओगे तो मारे जाओगे। लेकिन ऐसे बहुत से इतिहासकार थे भारत में जो इस घटना को अपने दूरदर्शिता से सोचते थे और क्यों ये लगाया गया प्रतिबंध कुंभ पर, तो उन्होंने बताया कि लिखा कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था और अंग्रेजों को डर लगने लगा था। किस बात का डर था? डर इस बात का था कि क्रांतिकारी यहाँ पे जुटेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि तुम भी हमारे साथ हो जाओ, वरना हमारे देश का तो नाश हो ही रहा है, आने वाली पीढ़ियों का भी नाश हो जाएगा। क्या ये सच बात नहीं है कि क्रांतिकारी जो थे अगर इस तरह सोच भी रहे थे तो वो सही सोच रहे थे? क्या सही नहीं है? आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था उस समय। देखते हैं। देखिए, ये न्यूज चलाई गई थी उस समय, प्रयाग पर बम गिरा सकता है जापान। अंग्रेजों को लगने लगा था डर कुंभ से और कुंभ पर लगा दिया था प्रतिबंध। ये न्यूज जो है हिंदुस्तान ने एक न्यूज में अपने ही एडिट में छापा था। कब? 11 तारीख। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, चलने वाली ट्रेनों सहित आगमन के साधनों की तलाशी ली जाने लगी थी। परिवहन साधनों और उसमें सवार लोगों को वापस भेजने की सिलसिला चलने लगा था। हालांकि इतिहासकार 1942 के कुंभ पर प्रतिबंध का दूसरा कारण भी बताते हैं। आइए उसको देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 1942 में हुए कुंभ मेले में श्रद्धांजलियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शायद कुछ इतिहासकार जानते हैं कि करीबन 85 साल पहले 19वीं शताब्दी में भी यह प्रतिबंध लगा था। दोनों मौकों पर लगी रोक को में अंतर था। क्या था? 1942 में भीड़ को रोकने का अंग्रेजों के पास अपना तर्क था। वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। मेले को लेकर के अफवाह थी कि मेले पर जापान बम गिरा सकता है और इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज है जाने वाली ट्रेनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जो लोग वहां पे अपने साधनों से आ रहे थे उन पर भी तलाशियां लेने लगी थी, उनका भी तलाशी लेने लगे थे ये अंग्रेज। परिवहन साधन और उनके सवार लोगों को वापस भेजने के लिए इन्होंने इनको विवश किया। इतिहासकार 1942 के कुंभ पर प्रतिबंध का दूसरा कारण भी बताते हैं। वह कारण क्या था? वह कारण क्या था उससे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। इस चीज़ को देखिए, कितनी भीड़ यहाँ लगती है प्रयागराज में। आपको केवल सर ही दिखाई देंगे, केवल सर दिखाई देंगे, सर, वो भी ठीक से नहीं दिखाई देंगे। अगर सोचो, खुद से रूह कांप जाती है भाई कि अगर इस पर एक भी बम गिरा दोगे तो जिसके माँ बहन बेटी आई हैं, जिसके पिता आए हैं, जिसका भाई आया है, जिसके परिवार के सारे सदस्य आए हैं, उन पर क्या गुजरेगी? सोच लो। ये तो केवल मन में ऐसा ख्याल आने से जो बॉडी है ना, इसके रूह खड़े हो जा रहे हैं, ये बाल बॉडी के। सोचो तुम केवल। और उस समय तो ये माहौल था, लोग डर के नहीं आ रहे थे, जो आ भी रहे थे उनको अंग्रेज जबरदस्ती यहाँ से भेजना शुरू कर दिए थे। और तो इसके बारे में देखते हैं तो कुंभ स्वाधीनता सेनानियों के एकत्र होने के केंद्र बन गए थे। ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा अंग्रेज कह रहे थे। वैसे भी वह वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का था। अंग्रेजों को लगा कि प्रयाग के कुंभ मेले में आए लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अरे यार, तुम्हारे पास बंदूक, तुम्हारे पास सेनाएं, तुम्हारे पास साधन, सब कुछ था, उसके बाद भी तुम इससे डर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि अगर उस समय भी लोग एकत्र हो गए होते कायदे से तो अंग्रेज बहुत पहले छोड़ दिए होते। 200 साल तक शासन हमारे ऊपर नहीं कर पाए होते। लेकिन हम लोगों में न पहले थी न अब है एकत्र होने की शक्ति, न क्षमता, न विश्वास। समझ गए? अरे अभी तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मूर्ख बना के चले जाते हैं। पैसों पे वोट देते हो, सुधर जाओ। फिर भी उस बार कुंभ संपन्न हुआ। कम संख्या में ही सही लोग पहुंचे। उसके पहले 19वीं शताब्दी जिस कुंभ पर प्रतिबंध का ब्यौरा मिला 1858 की बात है। कब की? 1858 की बात है भाई। उसमें संतों के प्रमुख संगठन अखाड़े तक नहीं आ सके। इस कदर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध इस कदर लगाए थे कि जो साधु संत थे, अखाड़े के प्रमुख थे,
उनको अभी नहीं आने दिया गया था दोस्तों। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के तत्कालिक इलाहाबाद के कई स्थानों पर संगठित संग्राम अथवा विद्रोह हुए थे। वहां मौलाना लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह इतिहास में दर्ज है। फिर शहर के चौक क्षेत्र में जिस स्थान पर कई विद्रोहियों को फांसी दी गई थी वह स्थान भी चिन्हित कर लेकर सुरक्षित कर लिया गया था। इसी तरह से जहां स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सक अस्पताल इस समय बना हुआ है वहां जेल हुआ करता था पहले। कहते हैं कि अस्पताल परिसर में आज जिस स्थान पर पोस्टमार्टम हाउस है वहां कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। यह है अंग्रेजों के शासन करते समय के राज। सोचो, और आज भी हम लोग एकत्र नहीं हो पाते हैं। उस समय भी नहीं हो पाए थे, आज भी नहीं हो पाते हैं, क्या करेंगे यार। बहरहाल बात करते हैं 1858 की कुंभ की। तो कुंभ के पहले जून 1857 के इलाहाबाद के मिशन फाउंडर को आग के हवाले कर दिया गया था। जो कुंभ के फाउंडर थे, कुंभ को आयोजित करवा रहे थे, उनको उनके ऊपर आग लगा करके उनको मार दिया गया। तब अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चर्च मिशन भी चला दिया गया था। उसी समय की बात है। द इंडियन चर्च ड्यूरिंग ग्रेट रिवोल्यूशन के लेखक रेव M.A. शेरिंग के मुताबिक इससे मिशन की गतिविधियां बंद हो गई। बाद में मिशन के एक प्रचारक जेम्स आहोवेल जानकारी देते हैं। वह जानकारी कब दिए थे? जनवरी 1958 में। जनवरी 1958 की बात है, समझे। उन्होंने जो देखा उसका वर्णन रेव जेम्स मोफेट ने पुस्तक द स्टोरी ऑफ ए डेडिकेटेड लाइफ में लिखा हुआ है। किले के आसपास और मेला क्षेत्र में तीर्थ पुरोहितों के नहीं और सेना के तंबू लगे हुए थे। सोचो, इस कदर वहां पे प्रतिबंध लगाया गया था कि जहां पे साधुओं के कैंप लगने थे वहां पे कैंप की जगह वहां पे वो अपने सेनाओं के कैंप लगा दिए थे। इस कदर मेला क्षेत्र प्रयागराज में उस समय की हालत थी भाई, समझ गए। और तो और शहर में भी सेना घूम रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों के राउंड जारी थे। मेले की ओर स्थानीय लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। वहीं हम बात करते हैं तो धार्मिक परंपराओं का निर्वहन ऐसे किया गया कि 1-2 की संख्या में तीर्थ पुरोहित संगम की ओर जाकर अपने लोटों में संगम का जल भर लाते थे और उस जल को प्रयागवाल, यानी कि जो इस समय प्रतिबंध मोहल्ले जो दारागंज के नाम से जाना जाता है, वहां पर ला करके फिर कुंभ के उसमें स्नान करते थे लोग। इस कदर से वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था, समझे। क्या ये किस तरह से इसको तुम सही मानोगे या अपने दिमाग में किस तरह से इसको सोचोगे, कमेंट करके बता देना। और लाइक भी कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही हमारे इतिहासकारों के बारे में और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम तुम्हारे यहाँ पहुँचते रहें बार बार इस यूट्यूब के माध्यम से। कैसी लगी जानकारी ये बता देना। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।